ट्वेल्थ का सेट 3 का क्वेश्चन है और ये CBSE बोर्ड फिजिक्स का जो एनुअल एग्ज़ाम फरवरी मंथ में पूछा गया था और ये क्वेश्चन 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है कि सॉल्व करना है। यूजिंग गॉस लॉ डिड्यूस एन एक्सप्रेशंस फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इन्फिनाइट प्लेन थिन शीट्स, ये ए है। और बी में जो है टू लार्ज थिन प्लेन शीट each having surface charge density sigma are held close and parallel to each others in air. What is the net electric field at a point inside and outside the sheet? यानी inside और outside दोनों कंडीशन में बताना है। पहले के लिए है सोल्व करेंगे क्या, गॉस लॉ। तो 25 का जो है ए नंबर और गॉस लॉ के लिए है, ठीक है। तो गॉस लॉ में हमें क्या देखना है, गॉस लॉ का जो डिफाइन करेंगे, गॉस लॉ, गॉस लॉ लिखेंगे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स out of a closed surface, equal to charge enclosed divided by permittivity, यानी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई से डिनोट करते हैं, टोटल चार्ज हो गया Q और यही परमिटिविटी है। जैसे ये एक प्लेन शीट है, प्लेन शीट में चार्ज इसका Q1 Q2 हो गया, Q3 आउट ऑफ Q4 है। इस कंडीशन में हमें बतलाना है Q1 Q2 के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, यह कंडीशंस यानी Q1 Q2 Q3 Q4 आउट ऑफ क्लोज है सरफेस है, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वह E है, ठीक है। इसी कंडीशन में हमें बताना है। अब इसमें हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स को भी डिफाइन करना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में सबसे पहले समझ लेना है क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखिए क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन है ना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर ऑफ द सरफेस प्रोजेक्टेड और प्लेन परपेंडिकुलर टू द सरफेस प्लेन, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हो गया। तो कहने का मतलब है तो फाई इक्वल टू ई ए, देखिए फॉर्मूला है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया, है ना, और
इक्वल टू ई ए कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, और इसके इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो अब इस कंडीशन में हमें बतलाना क्या है, अलग अलग सरफेस के लिए। अब जैसे ये कोई इन्फिनाइट चार्ज प्लेन शीट आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि एक सिलेंडर फॉर्म में बन गया ये, है ना, दूसरा इसका ये सिलेंडर फॉर्म में बन गया ये जो चार्ज प्लेन शीट है। ठीक है, चार्ज प्लेन शीट्स जिसका क्या हो गया, ये E1 हो गया, ये E2 हो गया, और ये E3 हो गया। E2 देख रही है परपेंडिकुलर फॉर्म में है, और ये जो होंगे वह एंगल्स बनेगा इस पे 180। तो टोटल जो है ई नेट होगा चार्ज, ठीक है, वह क्या होंगे, ई नेट चार्ज जो होंगे वह टोटल E1 प्लस E2 प्लस E3। कहने का मतलब E1 हो गया, E1 जो है वह E cos 0 डिग्री ले लें, E2 भी वही होगा E cos 0 डिग्री, और ये हो जाएगा 90 डिग्री, E3 E cos 90 डिग्री, है ना, E cos या 90 डिग्री है। 90 डिग्री में cos का वैल्यू 0 होता है, तो ये सिर्फ रहेगा E प्लस E ए नहीं छूट गया है, ई ए प्लस ई ए यानी 2E ए, इसकी इक्वल टू हो गया 2E इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हमें ये निकालना है, बी वाले कंडीशन में था, ये बी का है, तो ये निकालना है, तो लिख सकते हैं क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए यानी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यही निकल गया हमारा इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट का, जो कि यह क्वेश्चन में पूछा गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इनसाइड आउटसाइड द सरफेस, है ना, चार्ज डेंसिटी के लिए निकाल दिए, यह चार्ज डेंसिटी का हो गया 25 का सॉल्यूशन। इसको अंडरलाइन कर लेंगे, ठीक है, इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये बी का हो गया, ये फार्मूला भी निकल गया, और यही हमें प्रूफ करना था। तो 25 का सॉल्यूशन हो चुका है, देख सकते हैं, सेट 3 का है।